पटना है। लेकिन मुंगेर सिटी के हवाले से बहुत बातें होती हैं। हमारे साइड पे अच्छे खासे लोग हैं जो मुंगेर से ही थे। वो बोलते बिहार मुंगेर से थे, हम फिर यहाँ आए बिलबल का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। सो आज की हमारी वीडियो है फैक्ट्स अबाउट बिहार। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बिहार इन हिंदी। से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों आज हम आपको हिंदुस्तान के जिस राज्य के सफर पर लेकर जा रहे हैं, उस राज्य को चाहे आप प्यार करें या ना करें, लेकिन इस राज्य को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत का वो राज्य जिसने दुनिया को शून्य से परिचित कराया, पूरी दुनिया को गणतंत्र का मूल मंत्र भी इसी राज्य ने समझाया, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी इसी राज्य में है। किसी ने सही कहा है कि गरीबी की भट्टी में तप तप कर महान लोग बनते हैं, और इस राज्य ने भी गरीब होने के बावजूद दुनिया को कई महान चेहरे दिए हैं। भारत में सबसे ज्यादा IAS और बैंक के PO भी इसी राज्य से हैं। दोस्तों ये वही वो राज्य है जहाँ के 12 साल के बच्चे ने IIT एग्जाम क्लियर कर लिया, और ये वही जगह है जहाँ के बच्चे गरीबी में पढ़कर भी इतने आगे निकल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं माता सीता, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी और हमारा अपना बिहार के बारे में। भारत का वो राज्य जहाँ कवि कोकिल विद्यापति जी का जन्म हुआ, जहां देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बिहार की एक शानदार सफर पर। दोस्तों बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों से लेकर मुगल शासकों ने राज किया है। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहार के विहार शब्द से हुई, जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। बिहार को उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड ने घिरा हुआ है। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया गया। बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास में साहित्यिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सभी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध है जितना कि पहले था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बिहार की भूमि से ही निकलते हैं। बिहारी लोगों के दिमाग बहुत तेज होते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा गणित में तेज होते हैं। यहाँ लोगों का दिमाग बड़े तूफानी से चलता है। हालांकि 1990 के पहले IAS ऑफिसर्स के मामले में बिहार लिस्ट में पहले स्थान पर था, लेकिन इसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के युवा का ध्यान अब IT सेक्टर में अधिक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से बिहारी स्टूडेंट्स में IAS के प्रति रुचि देखी जा रही है। दोस्तों बिहार की डेवलपमेंट रेट आज 14.48% है, जो कि ये साबित करती है कि बिहार देश तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में सबसे ऊपर है। बिहार आज शैक्षिक स्तर पर केरला के शैक्षिक स्तर को टक्कर दे रहा है, बल्कि ये कहना भी अनुचित नहीं होगा कि बिहार में लिटरेट लोगों की संख्या केरला के लोगों से ज्यादा है। दोस्तों बिहार में कृषकों की बात करें तो वहाँ कोई किसान इतना मजबूर नहीं होता कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। दोस्तों बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। इसके रंग रंग में इतिहास की वो बूंदें छिपी हैं, जो आज भी बिहार की महत्व की सुगंध न सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में पहुंचाती है। इतिहास आज भी बिहार के महत्व की गवाही देता है। इतिहास के पन्नों से बिहार को हटा दिया जाए तो इतिहास का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। देश के सबसे पुराने हिंदू मंदिर से लेकर बिहार अपने आंचल में और भी कई रोचक तथ्य छिपाए पड़ा है। ऐतिहासिक साक्ष्य को प्रमाण माने तो ईसा से लगभग 6वीं सदी पहले बिहार के वैशाली में ही गणतंत्र की पहली बेल लुकी थी। जब लोगों को गणतंत्र का अर्थ नहीं पता था, तब उस काल में वैशाली में देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले गणराज्य की आधारशिला रखी गई। संसद प्रणाली भी वैशाली में मौजूद थी। बिहार वो राज्य है जिसने आजादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों शून्य यानी जीरो के बिना गणित का क्या मोल, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट जी का जन्म भी बिहार में ही
नहीं हुआ था। शायद यही कारण है कि आज भी बिहार के लोग गणित में माहिर होते हैं और आज भी गणित में यहाँ के लोगों की कोई बराबरी नहीं। बिहार ही वो जगह है जिसने चाणक्य जैसा इकोनॉमिस्ट, चंद्रगुप्त और अशोका जैसा राजा, बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेर शाह जैसा शासक दुनिया को दिया। भारत एक ऐसा देश है जहाँ क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं और MS धोनी का नाम इस धर्म के सबसे पॉपुलर पन्नों में से एक है। MS धोनी का जन्म रांची में हुआ था, जो कि पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। धोनी को लोग आज भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और महान खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ और सिखों का पवित्र स्थान हरमिंदर तख्त पटना में है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही है। यहाँ पहले विदेशों से भी लोग पढ़ाई करने आया करते थे। दोस्तों, माता सीता की जन्मभूमि भी एक समय में बिहार में ही थी, जो आजकल नेपाल का हिस्सा हो गया। आपको बता दूं कि जनकपुर में ही माता सीता पैदा हुई और तब ये बिहार हुआ करता था, जहाँ पर भगवान राम जी आए थे। दोस्तों, बिहार के मिथिलांचल में आज भी भगवान राम को दामाद माना जाता है। माता सीता की नगरी मिथिलांचल बिहार का गौरव है। मिथिलांचल की मिथिला पेंटिंग के बारे में तो हर कोई जानता है। आपको तो शायद पता ही होगा कि बॉलीवुड के शान और जान पंकज त्रिपाठी भी बिहार से ही है और बिहार का भी एक बेटा शानदार एक्टर है, सुशांत सिंह राजपूत, जिसका देहांत होने के बाद भी लोगों के प्यार ने अमर कर दिया। दोस्तों, बिहार का खाना भारत के सबसे शानदार पकवानों में से एक माना जाता है। बिहार का लिट्टी चोखा बहुत टेस्टी होते हैं। आपने अगर लिट्टी चोखा नहीं खाया तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, वाकई में आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर वेज से लेकर नॉन वेज तक हर पकवान लाजवाब होता है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि यहाँ पर गन्ने की जूस भी पसंद किया जाता है और ये इतने मीठे और टेस्टी होते हैं कि इसे पीकर मानो आप दीवाने हो जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं उन जगहों की जहाँ पर आप बिहार के सफर के दौरान घूम सकते हैं और साथ ही बताएंगे कि आपको बिहार की ट्रिप में मैक्सिमम कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। नंबर 1 इज बोध गया। दोस्तों, बिहार में घूमने वाली जगहों में शामिल बोध गया एक प्रमुख आकर्षित पर्यटन स्थल है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। बोध गया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और ये वो स्थान है जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ मन को एक अद्भुत शांति मिलती है, इसीलिए यहाँ साल भर देश विदेशी पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है। बोध गया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज पटना। बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित पटना पर्यटन स्थल बिहार की राजधानी है और पटना को एक ऐतिहासिक और आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पटना शहर धार्मिक दृष्टि महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। बिहार के पटना को सिखों, जैन, हिंदू और बौद्ध धर्मों के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे बड़े शहर के रूप में विख्यात पटना तारामंडल, हाईकोर्ट, पटना साहिब गुरुद्वारा, पादरी की हवेली और सचिवालय भवन जैसे आकर्षण से भरा हुआ है। नेक्स्ट इज मधुबानी। बिहार का आकर्षित शहर मधुबानी एक प्राचीन शहर है, जो कि मधुबानी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबानी शहर का उल्लेख रामायण काल में होने की पुष्टि की गई है। मधुबनी शहर अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीतामढ़ी और सुपौल मधुबनी के प्रमुख व्यापारी क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज नालंदा। बिहार के तीर्थ स्थलों में शामिल नालंदा बिहार की ऐतिहासिक जगह है। नालंदा प्राचीन काल की सबसे पॉपुलर तीर्थ स्थल है, जो कि संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला और पर्यटन का जीता जागता उदाहरण है। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट इज वैशाली। वैशाली तीर्थ स्थल बिहार का वो धार्मिक स्थान है जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ। वैशाली बिहार का एक छोटा सा जिला है, जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वैशाली नाम महाभारत काल से संबंध रखता है, जो कि राजा विशाल के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट इज मुंगेर। बिहार के मुंगेर पर्यटन स्थल मिडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंगेर के प्रसिद्ध मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है और अपने यहाँ आने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुंगेर को बिहार स्कूल ऑफ योगा सीट के लिए भी जाना जाता है। मीर कासिम की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला मुंगेर शहर अपने प्रमुख आकर्षण श्री कृष्णा वाटिका, सीता कुंड, मन पत्थर और दिलवरपुर जैसे आकर्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज मुजफ्फरपुर। बिहार के प्रमुख आकर्षण में शामिल मुजफ्फरपुर बागमती और लखनदेई नदियों के पास स्थित एक सुंदर शहर है। यहाँ की लीची सबसे पॉपुलर है। मुजफ्फरपुर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 71 किलोमीटर दूर है। वज्जिका भाषा मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट इज भागलपुर। बिहार की सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है, जो कि पावन गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के अलावा यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्था के लिए भी जाना जाता है। भागलपुर के प्रमुख आकर्षण विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिहार का भागलपुर अपने रेशम के उपयोग के लिए पहचाना जाता है। नेक्स्ट इज पावपुरी। बिहार के धार्मिक स्थलों में शामिल पावपुरी नालंदा जिले में स्थित है और
जैनियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। आपको बता दें कि पावपुरी शहर एक समय में मौल महाजनपद की संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता था। पावपुरी वो धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर को 500 ईसा पूर्व में दफनाया गया था। पावपुरी घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं, जो कि राजधानी पटना से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर है। पावपुरी दर्शनीय जल मंदिर पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट इज हाजीपुर। बिहार के प्रमुख शहरों में शामिल हाजीपुर भारत के ऐसे प्रसिद्ध स्थानों में शामिल है जो कि अतीत और वर्तमान को वर्षों से अपने आप में समेटे हुए हैं। हाजीपुर में भगवान बुद्ध का समय, इस्लाम और ब्रिटिश काल से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए जाना जाता है। हाजीपुर की भूमि पर जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर स्थित हैं, जो कि पर्यटकों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी स्थित है। दोस्तों, आप अगर 7 से 8 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं तो लगभग 17 से 18 हजार के आसपास खर्च होगा, जो कि काफी सस्ता है। और बिहार में बस की बेहतरीन सुविधाएं हैं, जिससे आपको सफर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था बिहार। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में, और ये भी बताना कि आप कहां से हैं। बिहार और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 2। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जी जनाब। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई हूँ इस वीडियो में। एक तो फैक्ट्स देखकर, जितने नामी ग्रामी बड़े मशहूर लोग हैं सब बिहार से। माँ सीता भी बिहार से थी, वही कह रहे हैं कि ये जन्मभूमि है उनकी। इसके अलावा बुद्धिज्म या बुद्ध, गौतम बुद्ध, वो भी बिहार से थे। और आप कह रहे थे कि बस खान सर का जिक्र रह गया। हाँ यार, वो असल में अभी की हस्तियां हैं ना, वो भी हयात हैं। लेकिन ये कि उनका भी एक नाम है, वो असर रखते हैं, मतलब एक पहचान है। गुजर चुके हैं जो बहुत नामी ग्रामी लोग थे। नहीं तो धोनी जो है वो कौन सी कोई पुरानी हस्ती है? धोनी लेजेंड है अपने आप में। लेकिन मैं कहता हूँ खान सर ने एक सम्मान है वो, धोनी का भी अपनी जगह है क्रिकेट की दुनिया में। उसी तरह का एजुकेशन की दुनिया में ले लिया जाए तो खान सर का भी है पटना से। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज़ है, वीडियो 10 मिनट की, लेकिन मैं कहता हूँ 2 सेकंड भी इस वीडियो में कोई बिला वजह के नहीं थे। हाँ, यानी बहुत तेज़ी से बहुत सारी मालूमात को 10 मिनट के अंदर समेटा, तेज़ी से फटाफट चलते के इतनी चीज़ें सिटीज़ के बारे में और लोगों के बारे में, शून्य का आविष्कार भी बिहार से ही हुआ, सिफर का, और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इतिहास के बारे में कह रहे हैं कि अगर बिहार को निकाल दिया जाए तो समझो इतिहास ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत बड़ा खलल आ जाएगा, उसके अंदर बहुत सारा एक तरह से गैप आ जाएगा बहुत सारा। तो आपको ज़्यादा किस चीज़ ने इम्प्रेस किया? मुझे तो हर चीज़ ने इम्प्रेस किया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको कि मैं हैरान हो गया MS धोनी यहाँ से। दूसरे जो बड़े नामी ग्रामी चाणक्य यहाँ से थे, उन्होंने ज़ीरो का जो शून्य का जो आविष्कार किया और जो इजाद किया। तो अच्छा, चाणक्य के हवाले से भी हमने पढ़ा है, उनके रूल्स पढ़े हैं, उनके लेसन्स पढ़े हैं। इसके अलावा आचार्य ने जो शून्य का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया। अगर ज़ीरो नहीं होता मैथ्स में तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ को मैंने कभी रिलेट नहीं किया, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं रिलेट कर पाई हूँ कि हम अक्सर सुनते हैं कि बिहार के लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो शायद यही वजह है कि उनके अबावजदाद ही इतने जीनियस थे मैथ्स को लेकर कि वो चीज़ें देकर गए हैं, बड़े बड़े इन्वेंशन करके गए हैं। ज़ीरो के बगैर तो मैथ्स इनकम्प्लीट है, ख़त्म हो गया है ही नहीं। अच्छा, सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स बिहार से, हाँ, बिल्कुल एक रुझान था, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ टाइम से थोड़ा सा कम हुआ, कम हो गई। फिर अब दोबारा लोग इस तरफ आ रहे हैं, IT की तरफ चले गए थे। अच्छा, वो भी बुरी बात नहीं है IT की तरफ, क्योंकि दौर ही IT का है। IT का तो उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम पास करते हैं लेकिन सब ऑफिसर नहीं लग पाते, तो फिर ये भी एक चीज़ है। लेकिन IT में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा एक गुंजाइश है, फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले से भी और कंट्री के हवाले से भी। हर इंडिया में भी कई ऐसे सिटीज़ बन रहे हैं जो प्रॉपर IT और IT हब बन रहे हैं। अच्छा, तो इस वजह से भी मेरे ख्याल में लोगों का रुझान उस तरफ गया था। अब मैं ये कह रही थी कि पढ़ाई के हवाले से जो है अक्सर हम देखते हैं कि बिहार के लोग बहुत आगे हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहाँ है। अच्छा, दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें जिन भी सिटीज़ या जिन भी विलेजेस या जिन भी जगहों की बात हुई है और जिक्र हुआ है, कोई एक भी नाम ऐसा नहीं लग रहा था जो मैंने नहीं सुना। अच्छा, आप देखिए बिहार हो गया, बिहार के अंदर तो हम पटना तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन मुंगेर सिटी के हवाले से बहुत बातें होती हैं। हमारे साइड पे अच्छे खासे लोग हैं जो मुंगेर से ही थे। वो बोलते बिहार मुंगेर से थे हम, फिर यहाँ आए। बिलवल का मैंने अक्सर नाम सुना है लोगों के मुँह से कि हम इंडिया बिलवल से हैं। तो अमेठी का नाम सुना है। तो ये मैं ये कहती हूँ कि यार अगर पाकिस्तान में आप पूछें 1 by 1 की जाके लोगों से, तो मैं तो कहूँगी
आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस खित्ते में शुरू से थे, लेकिन अक्सर लोगों के मुंह से मुझे सुनने को जो मिलता है वो ये होता है कि हम इंडिया से ही माइग्रेटेड हैं, हम यहाँ नहीं थे, हम तो वहाँ से मतलब तर्क सुकूनत करके अच्छा आए। एक चीज़ है कि जो लोग वहाँ से आए थे बिहार से, तो उस टाइम पे तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था, तो कुछ काफ़ी लोग बांग्लादेश की तरफ भी गए होंगे कि यार हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों की अलग कंट्री बन गए। कुछ लोगों ने तो फैसला नहीं किया, बहुत सारे मुस्लिम ने ये कहा कि जो कंट्री जहाँ है हम यही रहेंगे, और ज़बरदस्ती किसी को निकाला नहीं गया, एक ऐलान हुआ कि जो जाना चाहे। तो उस वक्त मेरे ख्याल में वहाँ तो गए भी थे, लेकिन इसके अलावा यहाँ भी आए थे, या ये भी हो सकता है कि जो लोग बांग्लादेश चले गए थे उन्हीं में से कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ, कराची की तरफ भी आए होंगे बाद में। ज़रूरी नहीं 47 में, 50 में, 52 में, बाद तक आते रहे लोग, क्योंकि देखिए जो बांग्लादेश में है वो पाकिस्तानी है। जिससे भी ना आप थोड़ी सी बातचीत करें, जैसे वो ये तो कहेंगे मेरी पैदाइश यहाँ की है, ये उनकी बहुत है, उनकी फादर और मदर यहाँ से, लेकिन आप यकीन करें दादा या नाना पे जाएंगे ना तो फ़ौरन वो हम दिल्ली वाले, हम मुंबई वाले, हम बेंगलोर वाले, कराची, हम हैदराबाद वाले, हम हैदराबाद वाले, हम हैदराबाद दक्कन से थे। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि मुझे वाकई कोई नहीं दिखता। सूरत सिटी, इतने लोग हैं सूरत सिटी के, बहुत लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हैदराबाद और कराची पाकिस्तान के ये वो दो शहर हैं जहाँ पर माइग्रेटेड किए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा इसके अलावा अगर आप आगे चली जाए ना, आपको पंजाब वगैरह साइड, आपको एक हैरत की बात बताऊँ, आपको यकीन नहीं आएगा, हमें क्या लगता है कि हम दुनिया में कहीं भी जाए तो उर्दू में बात करेंगे। पाकिस्तान में कई जगह ऐसी है जो नॉर्मल पंजाबी बात करते लोग एक दूसरे से। तो पंजाब में तो होगा ना ये नहीं, तो देखें एक पंजाबी है, दूसरा पंजाबी है, तीसरा कोई बलोच आया हुआ है, पठान आया हुआ है, कोई भी हो सकता है। तो एक अनजान बंदे से आप किस ज़बान में बात करेंगे? दुकानदारों से, किसी से भी उर्दू में ना। एक ये लगता है हमें पंजाब में पंजाबी ही में बात की जाती है लोगों से। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप ये कह रहे हैं कि वो वहाँ के शॉपकीपर से, उस खित्ते के लोगों से पंजाबी में बात करते हैं, तो ये तो ठीक है, नॉर्मल है। अब वो कराची आते हैं, अक्सर हमारा मतलब तो लाहौर में काफी खानदान है अगर हमारा। सिंध में कोई आता है हाँ, तो क्या सिंधी में बात करें? नहीं, सिंध में आता है, कराची में आता है, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, वो उर्दू में ही बात कर रहे होते हैं। तो पंजाब में हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, यही सवाल मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब पंजाब में भी उर्दू में बात करें, आम बंदे से, अननोन बंदे से। तो पंजाब में पंजाबी आती है ना लोगों को, शॉपकीपर को पंजाबी आती है, ठेले वाले को पंजाबी आती है, उर्दू भी आती है। उर्दू तो नेशनल लैंग्वेज है। तो ज़्यादातर लोग, मैं ये कहूँगी कि सिंध के अंदर ज़्यादातर लोग महाजिर हैं। महाजिर का मतलब उर्दू बोलने वाले, उर्दू स्पीकिंग। तो अगर आप सिंधी में बात करोगे महाजिरों से तो महाजिर जवाब नहीं देंगे आपको, लेकिन पंजाब में ऑलमोस्ट पंजाबी हैं, तो पंजाब में पंजाबी में बात हो सकती है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, चाचू वगैरह लाहौर में ही रहते हैं, तो वो अक्सर यहाँ आते हैं शादी वगैरह में, तो आप यकीन करें पूरे पूरे टप्पे गाते हैं पंजाबी में, इतनी ठेठ पंजाबी कि हमारे सर पे से गुजर जाती है। लेकिन जब वो हमसे मुखातिब होंगे, चाय चाहिए, पानी चाहिए, उर्दू, प्योर उर्दू में बात करेंगे। अच्छा सिंध बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो सिंध के अंदर जो दो शहर हैं, बड़े शहर हैं, कराची और हैदराबाद, यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग की तादाद बहुत है। अंदरून सिंध इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अंदरून सिंध सिंधी ज़्यादा बोली जाती है। कराची, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो दो शहर हैं हैदराबाद और कराची, ये तो सिंध लगता ही नहीं है। मतलब जिस तरह का सिंध का एक कल्चर है, सिंध का एक सिस्टम है, वो इन दो शहरों में नहीं दिखता। मेल नहीं है। इन दो शहरों को आप यकीन करें, प्रॉपर कराची और हैदराबाद को आप प्रॉपर मुंबई से, दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कभी नहीं, कंपेयर नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ कट करके, उनका कुछ हिस्सा कट करके दिल्ली या मुंबई का और यहाँ पाकिस्तान में डाल दिया। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि सिंध में हम मेल नहीं खाते, उनका एक पहनावा, उनका एक रख रखाव, उनका एक बॉडी लैंग्वेज, बातचीत का तरीका। लेकिन बात कहीं और निकल जाएगी। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कि इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी जो उर्दू स्पीकिंग है हैदराबाद और कराची की, लेकिन यहाँ पर जितने बड़े बड़े ओहदे हैं, जितने बड़े बड़े एक डिपार्ट्स हैं, उसके अंदर अनएजुकेटेड लोग सिंध से, इंटीरियर से आके बैठे हुए हैं। अभी एक इतनी वीडियो वायरल हो रही है, इतनी वायरल हो रही है, गवर्नर देखो वो भी गिर गया, आपका बैग भी गिर रहा है। गवर्नर सिंध का मतलब बाकायदा लोग उस पर इतना, अच्छा उन्होंने बनाते हुए भी सोचा, अच्छा इतने ढीठ है हमारे सियासतदान, इतने फर्क पड़ता, वो बाकायदा लोग उस पर वीडियो, तो उसकी तस्वीर दिखा के लड़कियों को, एजुकेटेड लोगों को दिखा रहे। अच्छा कराची और हैदराबाद में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ज़्यादातर, तो वो ज़्यादातर इस तरह के फेस को देख के ना हैरान और डर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये मतलब है, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हमसे कुछ करवाना है वो बस मुंह दिखा देंगे अपना, हम कर लेंगे डर के मारे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब अच्छा एक हैरत अंगेज और चीज़, जब ये चीज़ें खुली तो इनकी और पुरानी चीज़ें निकल रही है सामने। तो बाकायदा एक फुटेज में यंग है ये,
और ये बाकायदा एक यंग थे जब, तब भी इतने ही मतलब खूबसूरत थे। बताए तो सुने तो सही। तो ये एक मोबाइल में बैठे हुए बाइक चोरी करने के जुर्म में पकड़े गए थे। मोबाइल मोबाइल में बैठे हुए थे गाड़ी, नहीं करे वो अब तक वो तस्वीरें अपनी निकल तरफ से बोल रहे ना, गायब हो जाएंगे अब। मैं आपको बताऊं इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसी तरह के लोग होते हैं, वो सियासतदानों के राइट हैंड बनते हैं। इनके गुंडे टाइप के, इनके काम निकलवाने वाले, ये इसको ज़मीनें मार खाली। काट करने वाले। अब मिसाल मैं सियासतदान हूँ, मैं जाऊँगा थोड़ी ज़मीन खाली कराने, मेरा एक हिसाब किताब होगा, मेरे पास कुछ मेरे पास बंदे होंगे तगड़े बदमा- किस्म के। फिर कल को वो तगड़े ही बंदे जो हैं उन वो पोस्ट की डिमांड करते हैं, मुझे फला भाई, सीट चाहिए, मुझे फला सीट चाहिए। अब वो अब उसको आपके इतने राज उस बंदे के पास अब उसको हैं, थोड़ी हाँ अब उसने इतने आपके काम करें तो अब तो अच्छा बाकायदा ये मुझे ये अच्छा खैर आप मुझे ये बताइए, आपको बिहार में कौन सी जगह बहुत पसंद है? पटना के अलावा बताइए। पटना के अलावा मैंने कोई जगह देखी नहीं है, तो मैं जैसे कैसे बोलूं। नालंदा है, ये एक तक्षशिला अमेजिंग है, अपने आप में है ना? अमेजिंग है। और एक देखने चीज़ का दिल कर रहा है ना? लेकिन एक चीज़ और लगी, एक हुई अभी यही आप वाला जुमला कि मतलब एक दिलचस्पी बढ़ गई कि यार देखना चाहिए, जाना चाहिए क्या है और क्या क्या चीज़। 17,000 रुपए में आप घूम सकते हो, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ से घूम सकते हो। ओवरऑल बता दिया होगा हो उन्होंने, सकता इंडिया है। से कहीं से भी। हो सकता है कि वहाँ के जो एक्सपेंस है, अब आप जाएँ कहीं से भी, वहाँ के जो आपके एक्सपेंस आएंगे, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव, और जिस भैया ने बताई बहुत सारी मालूमात समेट दी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो को रोक रोक के देखता बंदा, लेकिन बड़ी तेज़ी से गुजरी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। कहाँ कहाँ ये वाले जो शहर आपके जहन में थे, जो आपने सुने थे, वो आपको पता चला यहाँ पर। बेसिकली बिहार में। तो एक बहुत ज़बरदस्त, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।